लप्पड़ थप्पड़ और लीला। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कल एक एपिसोड बनाया था त्रिपुरा के डीएम शैलेश यादव। कोरोना, लॉकडाउन, शादी, थप्पड़, एक्शन, रिएक्शन और पूरा कल सोशल मीडिया छाया रहा। कोरोना की त्रासदी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का भी देहांत हो रहा है और इसमें 10 बजे के बाद जो कर्फ्यू था, उस कर्फ्यू को लागू कराने के लिए डीएम ने जो एक्शन लिया, वो एक्शन और मुद्दा गायब हो गया और मुद्दा छाया रहा कि एक ब्राह्मण को थप्पड़, पुजारी को थप्पड़। चलिए इसी को समझते हैं आज। पहले कल के कुछ अपडेट्स, और ये खबरें सोशल मीडिया पे हैं, हमारे वॉल पे भी कई साथियों ने शेयर किया है। कल एक अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई और चिट्ठी का जो मजमून है, जो कंटेंट है, वो मैं पढ़ ही दे रहा हूं। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार। विषय: डीएम साहब के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, निवेदन यह है कि त्रिपुरा में आयोजित एक शादी समारोह में वहां के डीएम साहब श्री शैलेश यादव जी के द्वारा कानून के उल्लंघन की आड़ में शर्मनाक कृत्य किया गया। उल्लंघना लिखा हुआ, आड़ लिखा हुआ है, पंडित जी को ठीक से भी लिखना चाहिए थोड़ा सा। किया गया, वह सम्मानित ब्राह्मण को थप्पड़, थप्पड़ नहीं है, थप्पड़ मारा और वहां पर मौजूद लोगों पर लाठियां चलवाई। परिवार के द्वारा परमिशन के कागज दिए जाने पर कागजात के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह ठीक है कि आप कानून के रखवाले हैं, परंतु मानवता को तार तार करने का आपको कोई उचित अधिकार नहीं है। अतः प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि डीएम साहब को बर्खास्त किया जाए और डीएम साहब के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। वहां पर पंडित जी सहित मौजूद सभी लोगों से सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी अति मेहरबानी होगी। इसमें बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, गलती लिखा हुआ है, ये ठीक बात नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की ओर से आ रहा है, तो विद्वान लोग हैं, मेरिट वाले लोग हैं, स्पेलिंग सही रहना चाहिए था। चलिए, 2 पत्र और सोशल मीडिया पे कल छाए रहे हैं। एक मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन, अनिरुद्ध सिंह विद्रोही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने लिखा, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विषय: अगरतला के जिलाधिकारी शैलेश कुमार यादव की बर्खास्तगी रोकने के बाबत। मान्यवर, निवेदन है कि अगरतला त्रिपुरा के एक राजमहल पैलेस में नाइट कर्फ्यू व सख्त कोविड गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद देर रात तक शादी हो रही थी, जिसे डीएम ने 11:30 बजे जाकर नियमों के विरुद्ध पाते हुए कार्रवाई की और शादी को रुकवाया, जिसमें शादी कराने वाले ब्राह्मण को थप्पड़ मारने की भी खबर है, जिसको लेकर डीएम शैलेश कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। महोदय, यदि आपदा को रोकने के लिए बने नियमों का पालन कराते समय ब्राह्मण को थप्पड़ मारने की वजह जिलाधिकारी शैलेश कुमार को सस्पेंड किया जाना जायज है, तो देश के सभी डीएम एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि हर अधिकारी किसी न किसी को कोविड नियमों की सख्ती से पालन करने हेतु थप्पड़, लाठीचार्ज का दोषी है। बात तो सही कह रहे हैं, कई जगह मुर्गा भी बना दिया, कई जगह पीटा भी, दौड़ाया भी, ये भी बात है। यदि नाइट कर्फ्यू व कोविड गाइडलाइंस के विरुद्ध हो रही शादी को रुकवाने की वजह से सस्पेंड किया गया है, तो सरकार तत्काल नाइट कर्फ्यू व सभी कोविड गाइडलाइंस को वापस ले। अतः महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल डीएम शैलेश यादव की बर्खास्तगी वापस ली जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो इससे अन्य अधिकारी इस महामारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने से डरेंगे। ये दूसरा चिट्ठी है, मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन। एक तीसरी चिट्ठी भी कल सोशल मीडिया पे छाई रही, ओबीसी महासभा, और यह ओबीसी दिनेश कुमार की तरफ से चिट्ठी कल छाया रहा। इन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार।
भारत, नई दिल्ली। पश्चिम अगरतला जिला त्रिपुरा शैलेश यादव जी का निलंबन वापस लेकर दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई करने के संबंध में उपरोक्त विषय में लेख है कि पश्चिमी अगरतला राज्य त्रिपुरा डीएम श्री शैलेश यादव जी द्वारा कोविड-19 में भारत सरकार एवं त्रिपुरा राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता पूर्वक किया गया। इस वैश्विक महामारी संक्रमण काल के दौरान शादी समारोह, अन्य धार्मिक आयोजन आवश्यकता से अधिक संख्या में भीड़ जुटाकर करना निषेध है। श्री यादव जी द्वारा संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग आमजन की रक्षा कर केंद्र सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कर एक कोरोना योद्धा और देशभक्ति का परिचय दिया है। श्री यादव जी के साथ जातिगत द्वेष की भावना एवं असंवैधानिक कार्रवाई से पूरे ओबीसी समाज एवं ओबीसी महासभा में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। अतः ओबीसी महासभा यह मांग करती है कि डीएम श्री यादव जी का निलंबन वापस, दोषियों के खिलाफ कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। और इसकी प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई है, गृह मंत्री को भी भेजी गई है, ओबीसी कमीशन को भेजी गई है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव त्रिपुरा राज्य शासन और सचिव महोदय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार, इनको भेजी गई। अब चलिए बताते हैं निलंबन का मामला। आज तक के जो सोशल मीडिया पे जो खबर है, निलंबन का मामला लगता है अफवाह था, और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें मुख्यमंत्री ने मनोज कुमार के अंडर में एक कमेटी बनाई है कि जो जांच करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सौंपेगी। इसका मतलब है कि डीएम का निलंबन अभी नहीं हुआ है। दूसरा, मजिस्ट्रेट ने पश्चिम अगरतला थाने में सीआरपीसी के आदेश का धारा 144 का उल्लंघन करने वाले 2 परिवारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच गोदी मीडिया ने भी सस्पेंशन की खबर चलाई थी। अब चलिए जरा इस समझने की कोशिश करते हैं कि जहां अधिकारी, देखिए अधिकारी तो होते हैं थोड़ा सा एग्रेसिव होते ही हैं, वो आम जनता को पिटाई लगती है, कोई टीवी वाला नहीं बोलता है, तो अधिकारी थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। जब हाथ में डंडा आता है तो एग्रेसिव पावर लोग दिखलाते ही हैं। तो ये तुल क्यों पकड़ा मामला आखिरकार? चलिए थोड़ा सा इतिहास में आपको लिए चलता हूं। बिहार में मुरहू स्टेट के थे रास बिहारी बाबू, गोप महासभा उन्होंने बनाई थी 1910 में, और उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ जो भेदभाव था, उन्होंने जनेऊ पहनो आंदोलन चलाया था। उस समय झगड़े भी हुए थे, मारपीट भी हुए थे, लेकिन यादव लोग थोड़ा सा मजबूत पड़ गया था, इसलिए वो मामला दब गया। लेकिन 20 के दशक में जनेऊ पहनो जो आंदोलन चला था, 20 के दशक में, अगर बिहार के इतिहास से जो परिचित होंगे, आप जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और तमाम अन्य जगहों पर जनेऊ पहनने के लिए गोलियां चली थी, झगड़े हुए थे, मुकदमा हुआ था, यादवों को पीठ भी दाग दिए गए थे। तो ये है मामला। आखिर ये ऐसा क्या है कि यदा कदा यादव को हिंदू ही बना लेते हैं, सब हिंदू बनने में भी तुले रहते हैं, क्षत्रिय बनने में तुले रहते हैं, क्राइसिस का मोमेंट आता है तो उनको शूद्र कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये समझना है। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने अविलंब ये चिट्ठी लिखी, लेकिन देश में अभी मधुबनी में ठाकुरों की हत्या कर दी, एक ही परिवार के ठाकुरों को मार दिया गया। कभी इस ब्राह्मण सभा ने माफी नहीं मांगी है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया धरती को, लेकिन किसी ब्राह्मण सभा ने आज भी माफी नहीं मांगी कि मैं माफी मांगता हूं, नहीं मांगी उन्होंने। तो इसका जेनेसिस कहीं कुछ और है। कुछ रेफरेंस मैं मनुस्मृति से और रामचरितमानस से दिए देता हूं। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि पूजहि विप्र सकल गुण हीना, पूजहि विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इसका मतलब ये है कि तुलसीदास का कहना है कि पंडितों को पूजा जाना चाहिए, चाहे उनको कोई वेद का ज्ञान हो अथवा नहीं हो, और शूद्र पूजनीय नहीं है, चाहे उनको वेद का पूर्ण ज्ञान हो।
आगे, बदऊ प्रथम महिषुर चरना, बदऊ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इसका मतलब है, पहले मैं इस पृथ्वी पर देवता के स्वरूप ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, चरणों की वंदना करता हूं, जो मोह रूपी अज्ञान से उत्पन्न सभी प्रकार के भ्रम दूर करने वाले हैं। मोह रूपी अज्ञान से, चाहे उसको वेद आए चाहे नहीं, ज्ञान हो चाहे नहीं। आगे अगर पूरा पढ़ेंगे, मनुस्मृति देखेंगे, चाहे रामचरितमानस देखेंगे, तो एक शूद्र का क्या काम है, आइडियल ड्यूटी क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या है, कि शूद्र का काम है तीनों वर्णों की सेवा करना, खास तौर से ब्राह्मण की सेवा करना। अगर इस कार्य का वो उल्लंघन करता है तो उसके बहुत ही कष्टप्रद मौत रिकमेंड किए गए हैं, और सीधे वो नरक में जाएगा। अगर अगले जन्म में आपको मुक्ति लेना है तो इस जन्म में ब्रह्म की सेवा, ब्राह्मण की सेवा बार बार कीजिए। कल मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि जब एक शूद्र 2 बार जन्म लेने वाले व्यक्ति द्विजन्मा का अपमान करता है तो उसकी जीभ कटेगी, क्योंकि वह निम्न मूल का है। अब आइए, अगर क्षत्रिय ने ब्राह्मण का अपमान किया तो उसको 100 पण मतलब रुपया, 100 पण उसको जुर्माना होगा। वैश्य ने अगर किया तो 150 पण, अगर शूद्र ने किया तो उसको देह दंड मिलेगा। यह मनुस्मृति अध्याय 3 संहिता 267। यह अकारण नहीं है कि मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण किसी महिला को वायलेट करता है, किसी अछूत महिला को, शूद्र महिला को वायलेट करता है, तो उसको मैक्सिमम सजा क्या होगा, उसको मैक्सिमम सजा आर्थिक दंड होगा। लेकिन एक शूद्र किसी ब्राह्मणी महिला को वायलेट करता है तो उसकी सजा है सूखे घास में उसको जिंदा जला दिया जाना। ये है। तो ये जो पूरा डिबेट हुआ कि भाई एक ब्राह्मण पे थप्पड़ लग गया, इसका जेनेसिस यहां पे है कि वो सर्वोच्च है, उसको पूजा कीजिए। थप्पड़ कैसे मार सकते हैं, वो भले मूर्ख हो, अज्ञानी हो, सब कुछ हो, तब भी उसको पूजा करना है। अभी सोशल मीडिया पे हमने पढ़ा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि इस कोरोना के काल में रामचरितमानस का पाठ करें, और उत्तराखंड के सीएम ने भी कहा है कि हमको वेदों की ओर जाना चाहिए। कैसे वेद ऋषि सांस लेते थे, हजारों साल तपस्या करते थे, तो जाना चाहिए। तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको किसने रोका है? हॉस्पिटल में आप ना जाएं, आप वेदों की ओर जाएं। आम जनता के लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करें, उसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करें, दवा का इंतजाम करें। आप जाइए वेद की ओर, आप रामचरितमानस का पाठ करिए। जब कोरोना हो तो इलाज नहीं कराना, रामचरितमानस का पाठ करना है। ये बात है। तो ये पूरा संदर्भ समझने की है कि ये कानून, ये बेसिकली जो डीएम के साथ जो झगड़ा, जो मामला फंसा है, इसको आप मनुस्मृति बनाम संविधान के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। आप एक बात बताइए कि जो पंडित है वो कोरोना के पीरियड में मुहूर्त निकाल रहा है, पूरे लॉकडाउन है, दुनिया परेशान है, ये मुहूर्त निकाल रहा है, फिर कानून का भी पालन नहीं कर रहा है, सैकड़ों जानों से खेल रहा था, अपने यजमान को भी सही राह नहीं दे रहा था। तो क्या ऐसे लोगों का, जो कि कानून का पालन नहीं करते हैं, संविधान को धत्ता बताते हैं, उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए था? तो वो मुद्दा गायब हो गया कि ब्राह्मण को थप्पड़ लग गया। एक पुलिस वाला तो कितना को थप्पड़ मारता रहता है। पटना में विधायक को मारा ना डीएम साहब के सामने, सारा वीडियो, तो कहाँ डीएम पे वहां एक्शन किया आपने? शो मी योर फेस सो आई विल शो यू दी रूल्स। तो ये बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण वो शादी करा रहा है, धर्म की मजदूरी करता है, ये एक तरह का एक शर्म की बात थी। 11:30 बजे आप इतने सैकड़ों लोगों के जान से खेल रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन से डीएम तो अब संविधान के हिसाब से ड्यूटी कर रहा था। अगर उसने कुछ गलतियां की तो उसमें जातीय एंगल कहां से ढूंढ ले आए? ये आरक्षण वाला डीएम है, तो कौन आरक्षण वाला नहीं है, कौन जात आरक्षण वाला नहीं, ये समझना होगा। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी अधिकारी, हम लोग कॉमन सेंस से भी जानते हैं कि उसी को डांटता है, उसी को पीटता है जो जिम्मेदार रहता है। ये तो होता है अमूमन, थानेदार उसी को पीटता है जो मेन एक्यूज जिम्मेदार रहता है। ये पूरा जो घटनाक्रम हो रहा था, ये उसी पंडित से पूछ कर हो रहा था।
उसी पंडित ने पूरा माहौल बनाया था वहां पर। क्या उस पंडित पे एफआईआर दर्ज नहीं, क्रिमिनल केस नहीं लागू होना चाहिए उस पुजारी पे? उसने पूरा माहौल बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी के समय पंडित जी चाहे अंगूठा छाप निपट गवार हो, लेकिन उसी की बात, समाज की परंपराएं ताने वाले ऐसे हैं कि उसी की बात लोग मानते हैं। तो उसी के कहने पे इशारा हो रहा था ना, मुहूर्त निकल रहा था, तामझाम मुहूर्त, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए था? और एक ऑफिसर जो अपने ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी को इसको लेकर जो है वो पूरा हंगामा की पिछड़ा यादव डीएम ने पंडित जी को मार दिया। ये कोई बात थोड़ी हुई। वो तो बहुत लोग को पीटता रहता है, हम पीटने को, हिंसा को जायज नहीं ठहरा रहे हैं। वो तो हमने वीडियो में देखा, हल्का ही मारा था, ज्यादा जोर से नहीं मारा था, वीडियो में हमने देखा है। तो सवाल है कि इस देश में कानून है कि नहीं, उस पुजारी के लिए कानून है कि नहीं, नेता के लिए कानून है कि नहीं, साधु के लिए है कि नहीं कानून? ये कानून से क्या ऊपर है, ये बात समझने की। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।